प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आइए अब हम लोग डिटर्मिनेंट में केसी सिन्हा से कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन मैं पहले ही लिख दिया हूं, आइए इसको पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर कोशिश करते हैं सॉल्व करने का। क्या है क्वेश्चन? कहता है इवेलुएट xc1 yc1 zc1 xc2 yc2 zc2 xc3 yc3 zc3। इसको इवेलुएट करना है, समझ गए, मान निकालना है। प्यारे बच्चों हम लोगों को एनसीआर मेथड से पहले इसको तोड़ना पड़ेगा, समझ गए। किस मेथड से? एनसीआर मेथड से पहले हम लोगों को तोड़ना पड़ेगा। तो क्या होता है एनसीआर, आइए इसको हम लोग समझते हैं। अच्छा एनसीआर बताइए तो फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं। एनसीआर बराबर क्या होता है? फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, हाँ या नहीं? अच्छा इसी मान लीजिए क्या कि आपको NC3 तोड़ना है, तब कैसे कीजिएगा? इसी फॉर्मूला पे बैठाइएगा, हाँ या नहीं? लेकिन इस फॉर्मूला पे बैठाने से थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। एक और भी तरीका बताया था, ऊपर बैठे नीचे लिखते जाइए और एक एक घटाते जाइए, याद है ना? ऊपर बैठे नीचे लिखते जाइए और एक एक घटाते जाइए, तब तक घटाइए जब तक कि नीचे आपका एक ना आ जाए, जीरो नहीं एक ना आ जाए। जैसे देखिए इसको आप लिख सकते हैं n/3 इंटू n-1/2 इंटू n-2/1। एक एक करके क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं, समझ गए? एक एक करके क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं, और तब तक घटाते रहिए जब तक नीचे एक ना आ जाए, समझ गए? तो होप कि ये कंसेप्ट सबका क्लियर होगा, देयर इज नो दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए अब हम लोग इसी बेस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए तो क्या होगा जी, xc1 अब जानते हैं, एक चीज आप जानते हैं कि nc1 किसके बराबर हो जाता है? n के बराबर, यानी कि नीचे एक रहता है तो वैल्यू क्या हो जाता है? ऊपर वाला। वैल्यू क्या हो जाता है? ऊपर वाला। तो nc1 का मतलब कितना हो गया? n। कितना हो गया? n। चलिए आइए मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये क्या हो गया? x, ये y और ये z। इसको बोलिए तो कैसे लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चों? x बाय कितना जी? x बाय 2 और y बाय कितना? y नहीं बेटा, x माइनस 1 ना, x माइनस 1 ना, x माइनस 1 बाय कितना? 1। और इसको कैसे लिखेंगे? y बाय 2 y माइनस 1 बाय 1। इसको z बाय 2 और z माइनस 1 बाय 1, है या नहीं जी? इसको बोलिए कैसे लिखेंगे? x बाय 3 x माइनस 1 बाय 2 x माइनस 2 बाय 1, है या नहीं जी? यहाँ पर भी वही लिखे, y बाय 3 फिर y माइनस 1 बाय 2, एक एक घटाते जा रहे हैं, समझ गए? क्या कर रहे हैं? एक एक घटाते जा रहे हैं। और फिर बोलिए y माइनस 2 बाय कितना? 1। इसको बोलिए z बाय 3 z माइनस 1 बाय 2 z माइनस 2 बाय 1। और इस प्रकार से हम लोग C1 C2 और C3 तीनों को लिख दिए। बोलो हाँ या नहीं? C1 C2 C3 हम लोग लिख दिए। अब बोलो क्या करेंगे? अब देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या? कुछ कॉमन आ रहा है? क्या कॉमन आ रहा है? बोलो क्या कॉमन आ रहा है? x आ रहा कौन? बिल्कुल सही बोले, राजश्री सही बोल रही है। C1 से x कॉमन आ रहा है, C1 R1 से x कॉमन आ रहा है, R2 से y और R3 से z, है या नहीं जी? एक बात बताओ कि आप बताइए कि C1 R1 से क्या कॉमन आ रहा है? x, R2 से बोलिए y और R3 से बोलिए z। तो यानी कि x y z आप बाहर निकाल सकते हैं, हाँ या नहीं जी? आप क्या बाहर निकाल सकते हैं? x y z। और देखो ना साथ ही साथ एक और ऐसा चीज है जो कि कॉमन आ रहा है,
हम सोचते हैं क्या कि दो स्टेप एक साथ कर ले। जैसे देखो ना, ये जो C1 से 1/2 भी तो कॉमन आ जाएगा। C1 से कितना कॉमन आ जाएगा? 1/2। C2 से 1/6। C2 से कितना? 1/6। बोलो हाँ या नहीं? C1 से क्या कॉमन आ जाएगा? 1/2। हाँ या नहीं? ईमानदारी से बोलो। C2 से कितना कॉमन आ जाएगा? 1/2। और C3 से कितना कॉमन आ जाएगा? 1/6। ईमानदारी से बोलो हाँ या नहीं? यानी कि आपको R1 से X कॉमन मिल रहा है, R2 से Y और R3 से Z। आपको C2 से 1/2 कॉमन मिल रहा है और C3 से 1/6। क्या हम इस दोनों स्टेप को एक साथ कर सकते हैं क्या? बिल्कुल हाँ कर सकते हैं, क्योंकि देख रहे हो ये सवाल यदि नहीं हम लोग हाँ ज्यादा स्टेप एक साथ लेके चलेंगे ना तो काफी बड़ा बनेगा, है या नहीं? इसीलिए दो स्टेप हम लोग एक साथ करते हैं। तो बोलो क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? लिखेंगे R1 से X, R2 से Y, R3 से Z, R3 से Z, R3 से Z, C2 से 1/2 तथा C3 से 1/6 बाहर लेने पर। चलो आजा हम लोग बाहर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। X Y Z बाहर, एक बार 2 बाहर निकाले और एक बार 6 बाहर निकाले, हाँ या नहीं? बोलो देयर इज दिक्कत, तनियों ने दिक्कत, सब निमन? चलो सब निमन। तो बोलो तो जो यानी कि जो घेरे हैं वो तो बर्बाद हो गया ना। जो घेरे वो क्या हो गया? बर्बाद हो गया, है या नहीं? तो आइए लिखिए, क्या लिखेंगे? 1 1 1। बोलो तो X -1 Y -1 Z -1। यहां बोलो तो कितना है जी? X -1 इंटू कितना? X -2। फिर से बोलो Y -1 Y -2 Z -1 और Z -2। इतना तो हो गया। अब बताओ क्या कर दे? क्या कर दे आप? नहीं आएगा। किससे कॉमन आएगा? जीरो तो ला सकते हैं। जीरो जो है हम लोग ला सकते हैं। कैसे जीरो ला सकते हैं? एक से एक गया जीरो, एक से एक गया जीरो, और उस केस में X -1 और Y -1 आपका बाहर भी आ सकता है या नहीं? बाहर भी आपका आ सकता है, यानी कि 2 जीरो तो आप ला सकते हैं, है या नहीं जी? 2 जीरो आप ला सकते हैं। लेकिन जानते हैं उससे एक और बढ़िया स्टेप होगा, हम जैसे बता देते हैं कि इसको थोड़ा सा पहले रफ कैलकुलेशन करो। जैसे कि इसको क्या करो, इसको जरा गुना करो तो कितना हो जाएगा? x² -2x। देखो -2x -x -3x हो जाएगा, और माइनस गुनी माइनस कितना? +2। इतना हुआ ना जी? फिर से जरा ध्यान से देखो क्या किए कि इसको गुना कर दिए। x इंटू एक्स कितना हो गया? x²। ये गुना किए, ये गुना किए, तो -2x -x कितना हो गया? -3x, और माइनस गुनी माइनस +2। और इसको ले जाकर जरा जोड़ो तो कितना हो जाएगा? x -1, है या नहीं? इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? x -1। और यदि आप इसको जोड़ देते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो देखिए तो कितना हो जाएगा? x² और -2x +1। और ये जो भाई साहब है x -1 का कितना हो जाएगा? होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा? होल स्क्वायर। यानी कि या तो आप ऐसे कर सकते हैं या फिर एक और तरीका है जिसको कि आप अप्लाई कर सकते हैं। बोलो कैसे? इसको ले जाकर जोड़ेंगे तो x -1 कॉमन तो हो जाएगा ना, है या नहीं? कॉमन होगा ना। तो हम लोग कॉमन होगा तो कम से कम हमको लगता है क्या कि कुछ फायदा होगा। ये जो जीरो लाना चाह रहे थे ना, जीरो लान उससे भी बन जाएगा। यदि आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर हम घटा के जीरो लाए, बिल्कुल उससे भी बन जाएगा। लेकिन मेरा जो कंसेप्ट कहता है क्या कि आप घर में उस चीज को ट्राई कीजिएगा जीरो लाकर,
हम थोड़ा सा अलग ढंग से बताते हैं, समझ गए? क्योंकि जीरो लाने वाला मेथड तो आप सीखे लिए हैं, हम आपको सिखा ही दिए हैं, इसको थोड़ा सा अलग कंसेप्ट से आपको बताते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप क्या कीजिए, C3 को चेंज कीजिए और C3 में आपको क्या जोड़ देना है, C2। C3 में क्या जोड़ देना है, C2। तो देखो तो क्या हो जाएगा, x y z बटे 6 दूनी 12, 1 1 1, x माइनस 1 y माइनस 1 z माइनस 1। पहले C3 लिखना पड़ेगा ना, C3 लिखो तो x माइनस 1 x माइनस 2, y माइनस 1 y माइनस 2, z माइनस 1 z माइनस 2, फिर प्लस प्लस प्लस, फिर क्या लिखना है, C2। बोलो क्या लिखना है, C2। चलो बोलो तो C2 कितना है, x माइनस 1 y माइनस 1 है या नहीं, y माइनस 1 और z माइनस 1, ठीक है। अब देखो तो ऐसा लगता है कि आप क्या कॉमन ले लीजिएगा, x माइनस 1 क्या कॉमन ले लीजिएगा, y माइनस 1 क्या कॉमन लीजिएगा, z माइनस 1 है या नहीं जी, क्या ले ले कॉमन, हाँ कॉमन मतलब इस स्टेप पे सिर्फ कॉमन आएगा, C3। हम ये नहीं कहते हैं बाहर निकल जाएगा, C3 में ये कॉमन आ सकता है कि नहीं, तो आप वही कीजिए ना। तो देखो कितना हो जाएगा, x y z बटे में 12, 1 1 1, बोलो नूनू, x माइनस 1 y माइनस 1 z माइनस 1, क्या कॉमन आएगा, x माइनस 1, क्या बचेगा, x माइनस 2 और यहाँ पर प्लस 1 है या नहीं जी, यहाँ पे बोलो y माइनस 1 y माइनस 2 प्लस 1 है या नहीं, z माइनस 1, फिर बोलो z माइनस 2 प्लस 1 है या नहीं जी। और मेरे प्यारे बच्चों एक चीज देखो कि माइनस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, माइनस 1 है या नहीं जी। तो ये भी x माइनस 1 y माइनस 1 और z माइनस 1, ईमानदारी से बोलो है या नहीं। यदि ऐसा होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बोलो तो x y z बटे 12, 1 1 1, x माइनस 1, देयर इज दिक्कत कि नो दिक्कत जी, नो दिक्कत, जरा से भी दिक्कत है, इफ देयर इज नो दिक्कत आ जाओ, ठीक, y माइनस 1 y माइनस 2, यदि किसी बच्चे को दिक्कत है, ये लाइव क्लास है नूनू, फटाफट पूछ लो कमेंट करके, बताएंगे क्या हुआ, x माइनस यहाँ पे, हाँ ठीक है। अब बोलो तो क्या हो जाएगा जी, ये तो स्क्वायर हो जाएगा ना, है या नहीं, यानी कि आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्या देखो तो x y z बटे कितना 12, 1 1 1। अब बोलो तो कितना हो गया जी, x माइनस 1 y माइनस 1 z माइनस 1, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, y माइनस 1 का होल स्क्वायर, z माइनस 1 का होल स्क्वायर, बोलो हाँ या नहीं, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। अब यदि ऐसा लिख सकते हैं तो अब बोलो क्या करें, अब विस्तार कर दे बेटा, अभी विस्तार करने से फायदा है, जानते हैं ये कौन सा फॉर्मेट आ गया, ये वाला फॉर्मेट आ गया, देखो 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, याद है, याद है ये फॉर्मेट है या नहीं। ऐसा हम लोग सवाल बनाया था ना, एक एक्सरसाइज में भी ऐसा सवाल था, याद करो इसका आंसर क्या आता है, इसको सॉल्व करने पर इसका आंसर नहीं, जीरो नहीं, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए आता है, देखो तो आता है जी, आता है। यदि आप इसको सॉल्व कीजिएगा आंसर क्या आ जाता है, a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस सी। ईमानदारी से बताओ हाँ या नहीं, क्या ऐसा बताए थे कि नहीं। तो अब आपको ये वाला प्रॉपर्टीज यूज कर लेना है, इसको एज ए प्रॉपर्टीज अभी मान लो, क्योंकि यहां से बनाएंगे तो फिर भी एक बोर्ड लग जाएगा, है या नहीं, नहीं लगेगा। इस सवाल को बनाने में एक बोर्ड लगता है मोटा मोटी, तो आप इस चीज को एज ए प्रॉपर्टीज यूज कर लीजिए, है या नहीं। कैसे यूज करेंगे, एज ए प्रॉपर्टीज। तो अब बताओ तो तब यहाँ पर a के जगह पे क्या है, x माइनस 1, b के जगह पे क्या है y माइनस 1 और c के जगह पे क्या है z माइनस 1, है या नहीं जी।
तो इसको हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, मेरे देश का भविष्य, क्या करेंगे बोलो, एक्स वाई जेड बटे में कितना 12। देखो a माइनस बी, बेटा a के जगह पे कितना है x माइनस 1, b के जगह पे y माइनस 1 इंटू b माइनस सी, बोलो b के जगह पे y माइनस 1 और c के जगह पे z माइनस 1 और c माइनस सी, यानी कि z माइनस 1 और x माइनस 1। हाँ या नहीं, बोलो किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यदि दिक्कत परेशानी नहीं है फटाफट बोलो नो। हाँ बेटा सब देख रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है तो बोलो अब क्या करेंगे। और कुछ बोलो, दिमाग लगाओ ना, क्या करेंगे? अरे बोलो ना, कुछ बोलो। तुम इस तरह से भुलक के क्यों देखता है, एकदम सामने से वार करो ना। क्या करेंगे, क्या बोल रहे थे? अरे आप सोल्यूशन में क्या करें कुछ तो बताओ। हमको लगता है कुछ बर्बाद होने वाला, -1 बर्बाद होने वाला है या नहीं जी? -1 क्योंकि देखो -1 माइनस माइनस कितना +1 बर्बाद हो जाएगा कट के। लेकिन आज कौन सा दिन है? सोमवार है ना। किसका नाम? शिव जी। हाँ, एक बार प्रेम से बोलिए भोले बाबा की जय। ई भाई साहब आपका क्या हो गया, कैंसिल। चलो ए नू देखो 1/12 लिखिए, 1/12 लिख दिए। हाँ या नहीं? अब क्या लिख दो, एक्स वाई जेड। एक्चुअल में एक्स वाई जेड बटे 12 अच्छा नहीं लग रहा था देखने में, इसलिए 1/12 लिख दिए इंटू क्या लिख दिए, एक्स वाई जेड। अब देखो तो क्या मिलेगा, अब बोलो क्या मिलेगा जी? यहाँ से x माइनस वाई है या नहीं, यहाँ से y माइनस जेड और यहाँ से z माइनस एक्स है या नहीं जी? देयर इज दिक्कत, देयर इज नो दिक्कत, यानी कि x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस एक्स। और मेरे प्यारे बच्चों आप एक चीज देखिए कि इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर पाए कि नहीं? लेकिन इसमें प्रूफ तो करना नहीं था, एक बार आंसर मैच करना पड़ेगा ना। तो जरा हमको आंसर मैच भी करने दीजिए। अरे वाह, वी आर करेक्ट, वी आर करेक्ट। ठीक है, हम लोग बिल्कुल सही हैं। तो ठीक है, आप लिखिए तब। हाँ जल्दी से लिखो, जो नहीं लिख पा रहा है उन्होंने स्क्रीनशॉट ले लो, अब मिटाने वाले हैं। हाँ, जो नहीं लिख पाए स्क्रीनशॉट ले लो, हम बोले थे पहले से ही लिखना है। चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया, वेरी गुड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है कि ए बी सी आपका ऑल पॉजिटिव है, मतलब धनात्मक है। और क्या कहता है, नॉट ऑल इक्वल, और इसमें से कोई भी बराबर नहीं है। आप दो चीज सीखे, क्या क्या सीखे? एक तो ए बी सी 0 से बड़ा है या नहीं जी? 0 से क्या है, बड़ा है। और तीनों में से कोई भी एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो हमको दिखाना है कि ये जो भाई साहब डिटर्मिनेंट, ये क्या होना चाहिए, निगेटिव। क्या होना चाहिए, निगेटिव। तो कैसे सॉल्व करेंगे, कोई बताएगा? सॉल्यूशन, सॉल्यूशन पहले जो दिया हुआ है उस चीज को लिखते हैं। ए बी सी ये तीनों भाई साहब पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, 0 से बड़ा है या नहीं? साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों कि इसमें से तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, यानी कि इस प्रकार से है, A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C। तब हम लोगों को दिखाना है कि ये भाई साहब आपका क्या है, निगेटिव। क्या है, निगेटिव। तो आइए लेकर बढ़ते हैं इसको। चलो जी बोलो तो क्या लिखल है, ए बी सी, जो बोलेगा वही टॉप करेगा, बी सी ए, सी ए बी। अब बताओ कि क्या करें,
बताओ नो, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो आपको अपना लगाना है ना। ये किस बुक का है क्वेश्चन बोलिए तो? केसी सिन्हा। इसको लिख देते हैं। क्या करें नो? तीनों को जोड़ दे, रो वाइज की कॉलम वाइज? रो और कॉलम दोनों में संभव है ना, जोड़ने से a प्लस बी प्लस सी आ रहा है या नहीं? चाहे आप रो में जोड़िए या फिर कॉलम में, तो रो और कॉलम दोनों संभव है। क्या अप्लाई करें? कॉलम अप्लाई कर देते हैं, है या नहीं? यानी कि आप क्या कहना चाहते हैं? आप कहना चाहते हैं C1 को चेंज कीजिए। कैसे? इसमें C2 और C3 को क्या कीजिए? जोड़ दीजिए। चलो आ जाओ। C1 बोलो तो क्या है? ABC प्लस प्लस प्लस, है या नहीं? फिर C2 बोलो तो BCA BCA, फिर बोलो तो प्लस प्लस प्लस, C3 बोलो तो CAB CAB। इस प्रकार से हम लोग C1 को कंप्लीट किए, है या नहीं? C1 को कंप्लीट किए। अब C2 और C3 में कोई चेंजिंग है? चलो लिख दो तो, बोलो क्या है? BCA, फिर बोलो तो CAB। अब जो तेज है सिर्फ वही बताएगा, बोलो क्या करे? अब कॉमन ले ले। क्या कॉमन ले ले? A प्लस B प्लस C, किससे? C1, है या नहीं? यानी कि C1 से बाहर ले लीजिए, यानी कि टेकिंग आउट A प्लस B प्लस C फ्रॉम C1। हिंदी में कैसे लिखेंगे? C1 से A प्लस B प्लस C बाहर ले लेंगे, तो ले लो बाहर A प्लस B प्लस C बाहर। बोलो क्या बचेगा? 1 1 1 BCA CAB। अच्छा एक बात बताओ कि हम लोग एनसीईआरटी को कंप्लीट पढ़ लिए ना, थ्योरी, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज। अब जितना भी क्वेश्चन केसी सिन्हा से उठा रहे हैं, तो नहीं लगता है कि ऐसा कंसेप्ट पढ़े और सवाल बन जाएगा, है या नहीं? यानी कि यदि आप एनसीईआरटी का सब कुछ पढ़ लेते हैं, थ्योरी, एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज, तो दूसरे बुक में आपको कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि फिर भी हम आपको अदर बुक तो बताते हैं, केसी सिन्हा तो आपको पढ़ाते हैं हम। अब बोलो तो क्या करें दोनों? जीरो लाना है ना। R1 में क्या घटा दो? R3। R2 में क्या घटा दो? R3। यानी कि R1 को चेंज करना है, R1 में क्या घटाना है? R3। R2 को चेंज करना है, R2 में क्या घटाना है? R3। तो बोलो तो A प्लस B प्लस C, एक से गया कितना? 0। B माइनस A, है या नहीं? और C माइनस B। फिर बोलो तो एक से गया कितना? 0। ये कितना जी? C माइनस, बोलो कितना? A माइनस B। अच्छा R3 में आपने चेंज किया है क्या? R3 आप लिख दीजिए 1AB। और अब बोलो तो क्या करेंगे? विस्तार कर देंगे ना। कैसे जी? C1 से। तो प्लस माइनस प्लस किससे करेंगे? C1 से। चलो बोलो तो क्या होगा जी? A प्लस B प्लस C। बाबू 0 पे क्या करेंगे? डंडे मारेंगे। बड़ी जोर से बोलती है आकांक्षा, डंडे मारेंगे। खूब मारते डंडे ना जी, हाँ इसीलिए जोर से बोलती है। रो कॉलम, रो कॉलम खत्म। क्या बचेगा बोलो तो? B माइनस A, C माइनस A, C माइनस B और A माइनस B। देयर इज दिक्कत कि देयर इज नो दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी है तो बोलो। अब क्या करें? जो तेज है कोई बताएगा, सबको नहीं बोलना है। गुना करके, हाँ वही करना है, और कुछ करना है जी? अब तो सीधे क्या कर दो? गुना कर दो। चलो आओ गुना करो तो देखो तो क्या मिलेगा? A प्लस B प्लस C। ए बाबू ए प्लस 1 से गुना करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, इन्हें कोना को नहीं गुना कर दो। बोलो तो क्या है? B माइनस A इंटू A माइनस B। फिर बोलो तो C माइनस B C माइनस A, है या नहीं? अब क्या कर रहे हैं? अब तो सॉल्व करो। अब सॉल्व करो तो बोलो तो कितना हो जाएगा? A प्लस B प्लस C। बाबू बोलो AB, बोलो जी माइनस B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस AB, ठीक है, माइनस C स्क्वायर माइनस C है तो माइनस गुने माइनस प्लस C है
माइनस BC, तो प्लस BC माइनस गुनी माइनस प्लस प्लस AB, तो माइनस कितना हो जाएगा AB, हाँ या नहीं, क्योंकि एक बाहर में क्या है माइनस है ना, हाँ या नहीं जी। बोलो किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी? इफ देयर इज नो परेशानी, बोलो क्या करेंगे? AB कटेगा। भगवान का नाम हम तो ले चुके हैं ना, हाँ भगवान का नाम ले चुके हैं हम लोग, तो ये भाई सब कट के क्या हो गया, बर्बाद हो गया, हाँ या नहीं। अच्छा नोनो एक बात देखो बेटा, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर किसमें है? माइनस में नहीं होना चाहिए, बढ़िया लगता है माइनस में, माइनस कॉमन ले लो, माइनस क्या करेंगे कॉमन, लेकिन हो माइनस कॉमन लेने से माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो आप मेरे प्यारे बच्चों माइनस को कॉमन ले लीजिए, तो जब माइनस कॉमन लीजिएगा तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये तीनों भाई सब माइनस में था तो क्या हो गया प्लस, और देखिए ये आपका AB BC और C ये तीनों किसमें है प्लस में, तो किसमें हो जाएगा ये माइनस, हाँ या नहीं, किसमें हो जाएगा माइनस में, यानी कि माइनस AB माइनस BC माइनस C। और इस प्रकार से जो बोल रहा था कि आप दिखाइए निगेटिव है, बोला था ना जी, हम लोग निगेटिव दिखा दिए कि नहीं दिखाए, हाँ या नहीं, लेकिन कैसे कहिएगा निगेटिव है, क्या पता इसको सॉल्व करने से वैल्यू जो है आपका ये निगेटिव आ जाए और एगो माइनस पहले से माइनस गुनी माइनस प्लस आ जाए, हो सकता है ना, हो सकता है। अभी आप नहीं कर सकते निगेटिव है, भले आपको निगेटिव दिख रहा है, ठीक, आपको हर केस के लिए दिखाना है कि निगेटिव है, उसके लिए हम लोग एक जुगाड़ करते हैं, क्या करेंगे बोलो तो एक जुगाड़ करेंगे, और जुगाड़ में ये है कि 2 से भाग देंगे और 2 से गुना करेंगे, ठीक, क्या करेंगे 2 से भाग और 2 से गुना, पहले भाग दे दो 1/2 A प्लस B प्लस C, है या नहीं, और अंदर 2 से गुना करो, देखो तो क्या होगा बोलो तो, बोलो 2A स्क्वायर 2B स्क्वायर 2C स्क्वायर माइनस 2AB माइनस 2BC माइनस 2C। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? इफ देयर इज नो परेशानी, अब देखो तो जो तेज है वही बोलो नूनू बाबू रे, अब क्या करेंगे बोलो तो, अच्छा 2 कॉमन ले लेंगे तो फायदा होगा ना, जब कॉमन लेना ही था तो हाँ या नहीं, तब बोलो क्या करें आप, बोलो क्या करें, बोलो नो, तुम लोग भी बोलो बेटा क्या करें आप, क्या 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 बोली, क्या बोले 2A plus 2B plus 2C का होल स्क्वायर नहीं, वैसा होता है जी। अच्छा देखो तो हम एक चीज लिख रहे हैं, जरा बताना तो आई एम सही लिख रहे हैं आई एम गलत लिख रहे हैं, देखना तो नूनू, यदि हम गलत लिखेंगे तो हमको रोक देना, मास्टर साहब आप गलत लिख रहे हैं, देखना तो बेटा, देखो सही लिखेगी गलत लिखे, A स्क्वायर 2A स्क्वायर हो गया ना जी, गलत मिल गया, B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 2B स्क्वायर हो गया, और C स्क्वायर प्लस C स्क्वायर 2C स्क्वायर हो गया, माइनस 2AB माइनस 2BC माइनस 2C आ तो गया। अब एगो फायदा ये हो गया कि ये भाई साहब A माइनस B का होल स्क्वायर, है या नहीं जी, ये भाई साहब B माइनस C का होल स्क्वायर, और ये भाई साहब C माइनस A का होल स्क्वायर, कुछ तो फायदा हुआ, है या नहीं, लेकिन अब जगह है कहाँ, तो पहले इसको नोट कीजिएगा तभी ना, कम से कम ये जो कॉलम है ना इस कॉलम को नोट करो ना फटाफट, फिर मिटा के बताते हैं, ठीक है, जल्दी से नोट करो, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो नूनू, जो नहीं लिख पाया स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, जो ही नहीं लिख पाया स्क्रीनशॉट लीजिए, हम मिटाने जा रहे हैं, हम एक क्लिक में मिट जाता है, मेरा स्मार्ट बोर्ड है ना, एक बार क्लिक करेंगे पूरा मिट जाएगा।
एन नु बोलो तो अब क्या करें, जो हम लोग प्रोमिस किए थे वही करो। क्या हुआ था जी बात, क्या करने के लिए, -1/2 a प्लस b प्लस c है ना, वो कितना हो जाएगा बोलो तो, a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। इतना हो गया ना, ठीक है, इतना लिख दिए। अच्छा अब एक चीज देखो कि मान लो क्या है कि a और b को घटाएंगे और थोड़ी देर के लिए मान लो कि घटाने पे निगेटिव भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निगेटिव। लेकिन 2 पावर के कारण से कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि ये भाई साहब किसी भी हालत में पॉजिटिव है या नहीं। b माइनस सी आपका निगेटिव हो सकता है या नहीं, या पॉजिटिव भी हो सकता है। चाहे निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, इसका पावर 2 दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। किसी भी हालत में ये भाई साहब क्या है, सेम इसी प्रकार से ये पॉजिटिव। और 3 प्लस को जोड़िएगा तो आपको और बड़का प्लस मिल जाएगा, और आपको बड़का प्लस मिल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों आप बताइए कि शुरुआती में लिखा था ए बी सी तीनों आपका पॉजिटिव संख्या है, धनात्मक संख्या है, हाँ या नहीं। और 3 पॉजिटिव नंबर को जोड़िएगा तो आपको पॉजिटिव मिलेगा कि निगेटिव, पॉजिटिव मिलेगा ना। यानी कि ये भी भाई साहब आपका क्या है, पॉजिटिव है। और मेरे प्यारे बच्चों 1/2 आपका पॉजिटिव है कि निगेटिव है, 1/2 तो पॉजिटिव है। आगे ना माइनस है, हम 1/2 के बारे में पूछे। 1/2 आपका पॉजिटिव है कि निगेटिव, पॉजिटिव है। कहने का मतलब है कि निगेटिव और ये तीनों पॉजिटिव को मिला दीजिए तो और बड़का पॉजिटिव हो गया, और निगेटिव गुना पॉजिटिव आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव। निगेटिव गुना पॉजिटिव कितना, निगेटिव। मान कुछ भी रहे, आपको मान से मान तो नहीं पूछ रहा था, आपसे क्या पूछ रहा था, आप दिखाइए कि निगेटिव है। आपसे तो नहीं पूछा निगेटिव वैल्यू क्या होगा, नहीं पूछा था, आपको निगेटिव दिखाना था और हम लोग निगेटिव दिखा दिए। क्या लिखिएगा, हेंस प्रूफ, समझ लिए। और इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका सिद्ध हो गया। इसको आप नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। और हाँ, कमेंट करते जाइए, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप कमेंट कीजिए लाइव क्लास से, हाँ कमेंट करके बताइए। और अपना अपना अटेंडेंस भी बना लीजिए। अपना नाम, आप लोग का आईडी जो है ना विचित्र तरह का आईडी है, RDX और पता नहीं लवर्स बॉय, आप लोग क्या क्या जो है ना आईडी रखे हैं उससे पता नहीं चलता है आप क्या है, आपका नाम क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप अपना नाम जरूर लिखकर कमेंट कीजिए, यस सर, हाथ ऐसे उठा दीजिए, मुझे लग जाएगा कि हाँ आप क्लास में प्रेजेंट। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसको सॉल्व करना है, याद रखना, सिद्ध मत कर देना, सिद्ध हो भी नहीं करेगा। एक्स में है, सॉल्व करना है। और बताइए कि सॉल्व होगा तो कैसे होगा, क्या करें, डायरेक्ट विस्तार करके बना दे क्या, ऑब्वियस से बात एक्स का मान निकलेगा ना। इसको डायरेक्ट विस्तार करें ना कुछ करे, पहले 0 लाएंगे, यदि विस्तार करेंगे ना तो बहुत बड़ा हो जाएगा, हाँ या नहीं। इसलिए हम लोग पहले क्या करेंगे, 0 लाएंगे। और 0 बताओ कैसे लाएंगे, R1 में क्या घटा दो, R3, और R2 में क्या घटा दो, R3। कम से कम 1 से 1 गया 0, 1 से 1 गया 0, कितना जगह 0 मिलेगा, 2 जगह। आइए वही काम कीजिए आप, यानी कि R1 में क्या करेंगे जी, R3 घटाएंगे, और R2 को बोलो क्या करेंगे, R3 घटाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, 15 से 7 गया 8, और ये x x तो खत्म हो जाएगा ना, बोलो हाँ या नहीं। अरे बेटा 15 से 7 गया कितना हो गया जी, 8, हाँ या नहीं। और ये तो प्लस सेक्शन हो जाएगा, ऊपर कितना माइनस सेक्शन, कट के बर्बाद होगा कि नहीं, ठीक। 1 से गया बोलो तो 0, और 10 से 13 गया -3 हो गया।
चलो वेरी गुड। 11 से 7 क्या बोलो तो 4 -3x अब +x। हाँ यार देखो -3x + x कितना हो गया -2x -2x और 1 से गया कितना 0। अब तुम्हारा 16 से 13 गया जी 3। 16 से 13 गया कितना 3 और इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना, इसको लिख देते हैं। Na कितना हो गया 0। Na कितना हो गया 0। अब बोलो क्या करेंगे, आप विस्तार कर दो। किसमें ज्यादा 0 है C2 में ना, तो किससे विस्तार करेंगे C2 से। बोलो बेटा किससे विस्तार करेंगे C2 से विस्तार करेंगे। हाँ आप लोग कमेंट करके बताते जाइए। और प्यारे बच्चों इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, समझ गए, ताकि आपके और भी मित्र को भी फायदा हो। भले वो मेरे पास पढ़ते हो या न पढ़ते हो, देयर इज नो दिक्कत, लेकिन आप उनको जरूर शेयर कीजिए और उनको बोलिए कि पढ़ने के लिए। देखो कितना जी प्लस माइनस बोलो किससे विस्तार कर रहे हैं हम लोग C1 से। बोलो किससे विस्तार कर रहे हैं C2 से ना। हाँ ये C2 है। बोलो किससे विस्तार कर रहे हैं C2 से। दो जगह हम लोग डंडे मारेंगे ना जी, डंडे मारो तो -1 4 - 2x कैसे जाएगा? क्या बोले C1 में 4 - 2x। C1 में 4 - घटाएंगे तो नहीं होगा जी? ये प्लस में हो जाएगा तब हटेगा ना। इस दोनों पे डंडे मारो -1 देखो रो कॉलम खत्म। कितना बचा 8 4 - 2x। इन्हें बोलो तो -3 + 3। उधर बाजू में कितना हो गया 0, बाजू में 0। अच्छा अब देखो ना -1 तो बर्बाद हो जाएगा ना। बोलो क्यों बर्बाद होगा, इधर 0 है तो -1 इधर आकर भाग लगेगा तो 0/-1 कितना हो जाएगा 0 ही तो होगा। है या नहीं 0/-1 कितना हो जाएगा 0। यानी कि वो भाई साहब आपका खत्म हो गया। तो 8 4 - 2x -3 3 = 0। यदि आप इसको डायरेक्ट विस्तार करके बनाते तब भी बनता, लेकिन काफी लेंदी हो जाता। और प्रॉपर्टीज पढ़ने का यही तो फायदा है ना कि आप उसको शॉर्ट करके बना सकते हैं। अब चलो बेटा आप बोलो तो क्या करेंगे जी, कोना कोनी गुना 8 तिहाई कितना जी 24। बोलो 8 तिहाई कितना 24। ये -3 है ना, एगो फॉर्मूला का माइनस होता है हाँ या नहीं, एक फॉर्मूला का माइनस होता है तो माइनस गुनी माइनस कितना हो जाएगा प्लस। और 4 तिहाई बोलो तो 12 - 3 दूनी 6 बराबर कितना हो गया 0। बोलो बराबर कितना बेटा 0। तो 24 और 12 बोलो जी 6 कितना हो गया 36। उधर 6x भेज दो तो x बराबर 6 के कितना 36। यानी कि x का मान हम लोग कितना निकाल लिए तो 6 निकाल लिए। हाँ या नहीं, x का मान क्या आ गया 6। होप कि कोई दिक्कत कोई समस्या इसमें आपको नहीं हो रही होगी। तो एक क्वेश्चन हम देते हैं इससे बनाने के लिए। एक क्वेश्चन जो है इसी के आधार पर आपको देते हैं, इसको बनाना है। क्वेश्चन आपको एक बनाना है, क्या बनाना है तो हम आपको देते हैं। तो देखो ये एक आपका अभी ऐसा नहीं हम क्लास फिनिश कर रहे हैं, लेकिन एक SW हम लिख रहे हैं, इसी के बेस पे बनेगा। सॉल्व 3x - 8 3x - 8 3x - 8 = 0। और इस क्वेश्चन को बनाकर समझ गए, आपको आंसर क्या करना है कमेंट करना। समझ गए, आंसर को क्या करना है कमेंट। और जो सबसे पहले कमेंट करेगा, एक और क्वेश्चन देते हैं, जो सबसे पहले कमेंट करेगा सॉल्व करके उसका नाम मैं अगले वीडियो में जरूर लूंगा। समझ गए, 2 क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपका है एक और सॉल्व। समझ गए, इसको सीधे नहीं करना है,
क्या करना है जी? सॉल्व करना है। x 4x 2x2 315 इक्वल टू 0। x 4x 2x2 315 इक्वल टू 0। सॉल्व करके आपको कमेंट करना है, समझ गए? और जो पहले कमेंट करेगा उसका नाम मैं अगले वीडियो में जरूर लूंगा, ठीक है? हालांकि मैं अभी क्लास को फिनिश नहीं कर रहा हूं, अभी एक और क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, इसको आप फटाफट नोट कीजिए। आइए अब हम लोग आज इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका किस बुक का है जी? केसी सिन्हा का है। ये आपका केसी सिन्हा का है, और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ केसी सिन्हा में ही है, और भी अदर राइटर्स इस क्वेश्चन को बताए हैं। क्या कहता है? कहता है कि यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, यानी कि डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज यूज करके हम लोगों को दिखाना है कि त्रिभुज ABC आइसोसेल्स ट्रायंगल है। कोई बताएगा आइसोसेल्स ट्रायंगल मींस क्या होता है हिंदी में? हिंदी में कोई आइसोसेल्स ट्रायंगल का हिंदी? समद्विबाहु त्रिभुज। क्या हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। आइसोसेल्स ट्रायंगल का मतलब क्या हो जाता है? समद्विबाहु त्रिभुज। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब समबाहु त्रिभुज। समझ गए? समद्विबाहु यानी कि जिसमें दो भुजा बराबर हो। तो इसका यूज करके आपको दिखाना है कि ये ट्रायंगल ABC क्या है? समद्विबाहु। याद रहे, इसको जीरो सिद्ध नहीं करना है, समझ गए? इसको जीरो सिद्ध नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। प्रूफ डेट लिखा है क्या कहीं पे? नहीं ना, यानी कि आपको जीरो सिद्ध नहीं करना है, क्या करना है? सॉल्व करना। तो आ जाओ नुनू, अच्छा देख लो इस सवाल का पेज कितना निकला हुआ है ना जी? इसीलिए क्या करना है कि जितना हो सकता है स्टेप को हम लोग मुंजवानी करेंगे, नहीं तो कॉपी में ना अटिए नहीं पाएगा, इतना बड़ा पेज हो जाएगा, नहीं अट पाएगा, समझ गए? इसलिए हम लोगों को क्या करना है बोलो तो? हम लोगों को जितना हो सकता है इस स्टेप को मुंजवानी लिखेंगे। अच्छा अब बताओ कि क्या करें? क्या कर दे? पहले जीरो कर लो, हाँ या नहीं? C1 में क्या घटा दो? C3, जीरो आ जाएगा। C2 में क्या घटा दो? C3, क्या आ जाएगा? जीरो। वही काम करते हैं पहले तो। पहले देखो हम लोग क्या करेंगे, बोलो बेटा? C1 में क्या करेंगे? C3 घटाएंगे, और C2 में क्या करेंगे बोलो तो? C3 घटाएंगे। चलो बोलो क्या मिला? 1 से 1 गया कितना जी? जीरो। बोलो 1 से 1 गया कितना? जीरो। प्यारे बच्चों आप मेरे साथ लिखते भी जाइएगा, हाँ? 1 से 1 गया जीरो। और यदि आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट करके पूछिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए जरूर। एक एक तो खत्म हो जाएगा ना, cos A माइनस cos C। बोलो तो क्या हो जाएगा? cos A माइनस cos C। ये बेटा देखो तो E और E दोनों माइनस होगा ना जी, तो ऐसा कीजिए ना, इसको ऐसा कर लो, cos स्क्वायर A माइनस लिख लो cos स्क्वायर C एक ब्रैकेट में, फिर प्लस देकर cos A माइनस cos C। क्या लिख लेंगे बोलो तो? cos A माइनस cos C। देखो क्या किए, क्या किए? एक जाति वाले को एक साथ लिख दिए। क्या किए नुनू? देख लो बेटा, 1 से 1 गया कितना हो गया? जीरो। ये 1 से 1 गया जीरो, लेकिन cos A से cos C गया तो कितना हो गया? cos A माइनस cos C। यहां पे लिख दिया। यहां पर ये दोनों माइनस होगा ना, इसको दो भागों में बांट दिए। बोलो कैसे? cos स्क्वायर A से क्या घटा दिए? cos स्क्वायर C। अब फिर बोलो तो क्या किए? cos A से क्या घटा दिए? cos C। तो इससे एक जाति वाले भाई साहब एक साथ हो गया, और स्क्वायर को एक हाँ बिना स्क्वायर वाले एक साथ।
नहीं तो एक स्टेप हमको बढ़ाना पड़ता है। और जो काम यहाँ पर किए है ना, सेम काम आप यहाँ पर भी कीजिए, समझ गए? सेम काम आपको करना है। बोलो नूनू, एक से गया बेटा क्या हो जाएगा? 0। एक से गया खत्म, cos b माइनस cos c, cos b माइनस कितना जी? cos c। ए बेटा ये दोनों घटेगा ना जी, बोलो तो कितना हो जाएगा? cos स्क्वायर b माइनस कितना जी? cos स्क्वायर c। देखो पहले क्या किए, cos स्क्वायर b से क्या घटा दिए? cos स्क्वायर c। फिर cos b से क्या घटाएंगे? cos c, प्लस देकर cos b से क्या घटाएंगे? cos c। ये जो थोड़ा नीचे करके लिख रहे हैं, नहीं लिखेंगे नीचे तो ये पेट और ज्यादा निकल जाएगा, पेट निकला सवाल हो जाएगा, इसलिए इसको नीचे करके लिख रहे हैं। C3 में कोई चेंजिंग है क्या? लिख लीजिए आप C3, 1 प्लस cos c और cos स्क्वायर c, अब प्लस कितना जी? cos c इक्वल टू कितना है बोलो तो? 0। बोलो इक्वल टू कितना है? 0। अब मेरे प्यारे बच्चों बताइए क्या करें? 2 0 आया है ना जी, 2 0 आया तो आप क्या कर सकते हैं? विस्तार कर सकते हैं। तो आप किससे विस्तार कीजिएगा? ई भाई साहब प्लस माइनस प्लस। मेरे प्यारे बच्चों आप बताइए कि किससे विस्तार कर दे? R1 से, हाँ या नहीं? चलो R1 से जरा विस्तार करके बताओ तो। ए बेटा दोनों 0 पे क्या मारेंगे? डंडी मारेंगे। तो +1 आपको क्या देना है बोलो तो बेटा? +1। ए सुनो, रो कॉलम खत्म। बोलो तो जरा ये लिखाओ तो क्या बचेगा? लिखाओ जी बोल बोल के, cos a माइनस cos c। बोलो क्या बचेगा? cos a माइनस cos c। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर c है, तो आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? हाँ या नहीं? तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b इंटू a माइनस b, हाँ या नहीं? तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिखना? तो cos a माइनस cos c इंटू cos a प्लस cos c, हाँ या नहीं? और नीचे प्लस में को है ना, है cos a माइनस cos c। एक जो नीचे था उसको हम लोग पहले लिख लिए, ठीक है? रो और कॉलम खत्म, एगो ही बचले है। बोलो तो कितना दोनों? cos b माइनस कितना जी? cos c। यहां पर भी a प्लस b इंटू a माइनस b का फॉर्मूला लगा दो। बोलो क्या लगाएंगे? a प्लस b इंटू a माइनस b। तो बोलो तो क्या हो जाएगा जी? बोलो तो cos b माइनस cos c इंटू में कितना? cos b प्लस cos c, हाँ या नहीं जी? और नीचे बोलो तो कितना है? नीचे आपका प्लस देकर है ना, cos b माइनस cos c, और बाजू में कितना जी? 0। बाजू में कितना हो गया? 0। कोई दिक्कत है क्या? यहां तक कोई परेशानी है प्यारे बच्चों? तो बोलिए, है कोई परेशानी तो फटाफट कमेंट करके बोलिए, आपको बता देंगे हम। नहीं सर हो गया, ओके ओके ठीक है, वेरी गुड, चलिए ठीक है। अब देखो नूनू क्या करे, अब बोलो तो। अब ऐसा +1 तो छोड़ दो, बोलो तो क्या बचा जी? cos a माइनस cos c। यहां पर आपका ये भाई साहब कॉमन आ रहा है, cos a माइनस cos c। बोलो तो क्या बचेगा? क्या बचेगा? cos a प्लस cos c, और यहां पर कितना जी? +1। कितना बच जाएगा बोलो तो? +1, है या नहीं? कोई दिक्कत है तो बोलो, है जी कोई दिक्कत? तुम लोग को कोई परेशानी है क्या जो क्लास में बैठा है? नहीं प्यारे बच्चों, ये क्लास लाइव भी चल रहा है और क्लास में बच्चे भी बैठे हैं, समझ गए? रात में देख लीजिए, अभी आपका जो है कि 8:35 हो चुका है, ठीक? अब बोलो तो क्या करें? यहां पर भी सेम काम करो, तो बोलो तो cos b माइनस cos c। प्यारे बच्चों बोलो क्या करेंगे? इसको कॉमन ले लेंगे। बोलो तो कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? cos b माइनस cos c, और बोलो तो क्या बचल है यहाँ पे? cos b प्लस cos c, और यहाँ पे +1 हो जाएगा, हाँ या नहीं? बाजू में बोलो बेटा कितना? 0। बाजू में बोलो बेटा कितना हो जाएगा? 0, हाँ या नहीं? अब जो तेज है सिर्फ वही बताएगा क्या करें? कॉमन ले लो। R1 नहीं, C1 से क्या कॉमन ले लो? cos a माइनस cos c, और C2 से क्या कॉमन ले लो? cos b माइनस cos c, हाँ या नहीं? बोलो कोई दिक्कत?
बोलो कोई परेशानी? तो ले लो तो कॉमन, क्या बचेगा? cos a माइनस cos c, और इनटू में कितना जी? cos b माइनस cos c। हाँ या नहीं? बोलो हाँ या नहीं? दोनों इनटू में बाहर आए ना जी। ए बेटा बोलो तो अब यहाँ पे क्या बचा है? 1। यहाँ पे बोलो तो cos a प्लस cos c प्लस 1। बोलो हाँ या नहीं जी? बोलो कोई दिक्कत है क्या? जिसको दिक्कत है पूछेगा, हाँ शर्माएगा नहीं। एन बोलो तो बेटा क्या बचा? एन 1। और यहाँ पे क्या बच गया जी? cos b प्लस cos c प्लस 1। और बाजू में कितना हो गया दोनों? 0। बोलो बेटा बाजू में कितना जी? 0। अब आप इसको क्या कीजिएगा? विस्तार कर दो। हाँ या नहीं? 2 क्रॉस 2 है ना जी, विस्तार कर दो। लेकिन बताओ जगह है विस्तार करने के लिए? तो पहले क्या करेंगे? लिखेंगे। तो पहले लिखो फटाफट, देखते हैं पहले कौन लिखता है। जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो नुनू, फटाफट, नो देरी, वल्ली जल्दी जल्दी। चलो लगता हो गया। ठीक है, जिसका नहीं हुआ स्क्रीनशॉट ले लो, जिसका नहीं हुआ स्क्रीनशॉट ले लो। चलो जिसका नहीं हुआ स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ अच्छा बेटा, अब बोलो तो क्या करेंगे? जिसको कोना कोनी गुना कीजिएगा यही ना। पहले बोलो तो क्या लिखेंगे? नहीं नहीं, cos a माइनस cos c, फिर ब्रैकेट में बोलो तो cos b माइनस cos c। एने तो कोना कोनी गुना करो ना, तो गुना में तो फर्क नहीं पड़ेगा। एने बोलो तो cos b प्लस cos c प्लस 1। क्या होगा जी? बोलो तो cos b प्लस cos c प्लस 1। ए बेटा इधर भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क किसका पड़ जाएगा? चिन्ह का। किसका? चिन्ह का। तो तीनों भाई सब प्लस है, तो तीनों भाई सब क्या हो जाएगा? माइनस। हाँ या नहीं? बोलो तो क्या होगा जी? माइनस। बोलो बेटा cos a माइनस cos c माइनस 1। बाजू में कितना? 0। अच्छा हम लोग भगवान का नाम लिए थे ना, किस भगवान का? भोले बाबा का। तो भोले बाबा का नाम ले ही लिया तो बोलो कुछ कटेगा जी? क्या क्या? cos c प्लस 1 माइनस 1 कट के भाई साहब बर्बाद हो गया। बोलो नूनू क्या बचा? cos a माइनस cos c, फिर बोलो तो cos b माइनस cos c, फिर बोलो तो cos b माइनस cos a। बाजू में कितना हो गया? 0। बाजू में कितना हो गया बेटा? 0। अच्छा अब देखो तीन चीज का प्रोडक्ट 0 है ना जी, तो तीनों अलग अलग से 0 होगा कि नहीं? हाँ या नहीं? अब तो ये तीनों चीज किस में हो गया? गुना में। हाँ या नहीं? तीनों चीज गुना में हो गया, तो तीनों को हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। बोलो तो कैसे लिख सकते हैं? बोलो तो इम्प्लाइज cos a माइनस cos c इक्वल टू 0, cos b माइनस cos c इक्वल टू 0, और cos b माइनस cos a इक्वल टू 0। तीनों भाई साहब को क्या किए? बोलो तो 0 कर दिए। ठीक। अब बेटा देखो तो cos c को इन्हें लाओ तो बोलो तो कितना हो जाएगा? बोलो तो जी, बोलो बेटा कितना हो जाएगा? cos a इक्वल टू cos c, या cos b इक्वल टू cos c। हाँ या नहीं? जो उसको नहीं भेज रहे हैं, या cos b इक्वल टू कितना जी? cos। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है? बोलो कोई परेशानी है? अच्छा एक बात बताओ कि cos a बराबर cos c है, तो a बराबर c नहीं होगा जी? हाँ या नहीं? cos b बराबर cos c है, तो b बराबर c होगा कि नहीं? ईमानदारी से बोलो। अच्छा बोलो तो cos b बराबर cos a है, तो a बराबर b होगा कि नहीं? बोलो हाँ या नहीं? यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा? बोलो तो, यानी कि a इक्वल टू c और b इक्वल टू c और b इक्वल टू a, और b इक्वल टू कितना हो गया? a। ठीक। यानी कि a किसके बराबर? c के बराबर। c किसके बराबर? अब b किसके बराबर? कहने का मतलब है कि आपस में बराबर हुआ ना। तो आप बताइए कि आइसोसेल्स यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्या गुण है?
या तो दुगो भुजा बराबर या दुगो कोण बराबर, दोनों होता है जी। या तो दुगो भुजा बराबर या दुगो कोण बराबर। हालांकि आप कह सकते हैं यहाँ तीनों ही बराबर है, आप कह सकते हैं कि तीनों भुजा भी बराबर होगी, लेकिन यहाँ पे इक्विलेटरल की बात करता है क्या, समबाहु त्रिभुज की बात करता है, किसकी बात करता है, समद्विबाहु। तो आप जो बोल रहे हैं वही लिखिए, भले आप कुछ और जानते हैं उससे मतलब नहीं है। यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज हुआ कि नहीं, समद्विबाहु त्रिभुज में दुगो कोण क्या होता है बराबर, दुगो भुजा क्या होता है बराबर, तो दुगो आपका कोण क्या है जी बराबर है ना, यानी कि कैसा हो गया ये समद्विबाहु। कम से कम तीनों केस में दुगो कोण बराबर है ना जी। जब तीनों केस में दुगो कोण बराबर है तो कैसा त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु, आइसोसेल्स ट्रायंगल। लिखेगा therefore triangle ABC is isosceles triangle, is isosceles triangle, यानी कि हिंदी में अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज। और प्यारे बच्चों इस प्रकार से आज मैं इस सेशन को समाप्त करता हूं, ठीक है। और फिर हम लोग जो है ना नेक्स्ट डे यानी कि कल हम लोग मिलते हैं सरस्वती पूजा के दिन में, ठीक है। और तब तक आप जो है ना स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और सतर्क रहिए, ठीक है। जय हिंद।